हेलो एवरीवन, आपके सामने एक क्विज लेके आए हैं मानव भूगोल की, जिसका नाम है जनसंख्या भूगोल। जनसंख्या भूगोल की एक क्विज पहले करवाई गई थी बेसिक लेवल की, अब एडवांस लेवल की क्विज करवाई जाएगी, वो लाइव होगी ग्रुप में। ठीक है। ये सभी अपनी क्विजेज हैं, जैसे संपूर्ण प्रादेशिक नियोजन, संपूर्ण राजनीतिक भूगोल, संपूर्ण कृषि भूगोल। ये है संपूर्ण जनसंख्या भूगोल एडवांस लेवल। इसको ग्रुप में स्टार्ट करते हैं अपन। जैसे ही स्टूडेंट आई एम रेडी पर क्लिक करेंगे, क्विज स्टार्ट हो जाएगी। इसमें मिनिमम 2 मेंबर्स चाहिए। अब ये क्विज स्टार्ट हो जाएगी क्योंकि 2 लोगों ने रेडी का ऑप्शन क्लिक किया है। इसमें पहला क्वेश्चन है, ली ने प्रवास की मात्रा, प्रवास की धारा और प्रवासियों के लक्षण से संबंधित कितनी परिकल्पना दी थी? उसका राइट आंसर है 667, फोर्थ ऑप्शन। एक ऑप्शन में दिया गया है 666, एक ऑप्शन में दिया गया है 677, एक ऑप्शन में दिया गया है 567। इसका राइट आंसर है 667। नेक्स्ट क्वेश्चन, माल्थस के अनुसार जनसंख्या दुगनी होने में कितना समय लगेगा? माल्थस ने जो अपनी थ्योरी दी थी उसमें बताया था कि 25 वर्ष में जनसंख्या दुगनी हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर है 25 वाला। ये एकता छिपा ये कर रही है क्विज अपने साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या घनत्व का घटता हुआ क्रम है? देखिए, इसमें जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है केरल में, केरल के बाद में उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद में हरियाणा, हरियाणा के बाद में तमिलनाडु। इसमें ये ध्यान रखने वाली बात है कि हरियाणा का तमिलनाडु से ज़्यादा है और केरल का उत्तर प्रदेश से ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूलियन वोल्पार्ट ने व्यवहारपरक मॉडल कब दिया था? तो जूलियन वोल्पार्ट ने व्यवहारपरक सिद्धांत दिया था 1975 में। इसमें राइट ऑप्शन है। जूलियन वोल्पार्ट बिहेवियरल ज्योग्राफी में फेमस हैं। इन्होंने बिहेवियरल ज्योग्राफी में बहुत अच्छा काम किया है। अब आएगा अपने सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की जनसंख्या को 2 अरब से 3 अरब होने में कितना समय लगा? तो इसको समय लगा था 40 वर्ष का। स्टार्टिंग में 100 वर्ष का लगा था, बाद में 40 वर्ष का, फिर 20 वर्ष का, और अभी जो रिसेंटली वो 10 ईयर्स का लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा अपने सामने, विश्व की जनसंख्या को 4 अरब से 5 अरब होने में कितना समय लगा? तो इसमें लगा था 10 वर्ष का समय। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा अपने सामने, प्रकृति की खाने की मेज सीमित अतिथियों के लिए है, अतः बिना नियंत्रण के आने वालों को अवश्य ही भूखा मरना पड़ेगा। यह कथन किसका है? यह कथन माल्थस का है।
माल्थस ने जनसंख्या का जो पॉपुलेशन थ्योरी दी थी उसमें बताया था, ये कथन दिया था कि जनसंख्या ज्यामितीय रूप से बढ़ती है और जीवन निर्वाह के साधन अंकगणितीय रूप से बढ़ते हैं, और ये भी स्टेटमेंट दिया था उन्होंने। अभी और भी स्टूडेंट जुड़ गए हैं, जैसे AK सिंह है, JB है, आशीष प्रकाश यादव है। ट्रिवार्था के अनुसार जनसंख्या भूगोल का विषय क्षेत्र है। ट्रिवार्था ने 3 जनसंख्या भूगोल के इसके क्षेत्र बताए थे, उनमें से कौन कौन से हैं? जनसंख्या लक्षणों के वितरण का प्रादेशिक प्रतिरूप, ये भी बताया था। भूतकालीन जनसंख्या का भूगोल, ये भी बताया था। मानव संख्या भी बताया था। तो इसमें आ जाएगा उपयुक्त सभी। और स्टूडेंट जुड़े हैं अपने साथ। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी थॉमसन के अनुसार जननांकीय संक्रमण की अवस्था नहीं है? तो इसमें 3 स्टेज तो हैं, जैसे प्री ट्रांजिशनल स्टेज और एक्स्ट्रा ट्रांजिशनल स्टेज और ट्रांजिशनल पीरियड या स्टेज, लेकिन इसमें ना एक्स्ट्रा ट्रांजिशनल पीरियड नहीं आएगा, ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। प्री, पोस्ट और ट्रांजिशनल ये तीनों आएंगी, एक्स्ट्रा नहीं आएगा इसमें। एकरमैन ने कितने जनसंख्या संसाधन प्रदेश बताए? तो एकरमैन ने 5 जनसंख्या संसाधन प्रदेश बताए थे। ये पिछली क्विज में भी आया था, ये क्वेश्चन आपको याद हो तो। पिछली क्विज बेसिक लेवल की थी, ये एडवांस लेवल की है। असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के लायक है ये क्विज, क्योंकि उसके पैटर्न के अनुसार ही बनाई गई है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टोपर ने मध्यवर्ती अवसर मॉडल कब प्रस्तुत किया? तो स्टोपर ने जो इंटरवेनिंग अपॉर्चुनिटी मॉडल दिया था वो 1940 में दिया था। और साथी जुड़े हैं अपने साथ। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या भूगोल के मूल तत्व जनसंख्या द्वारा आच्छादित पृथ्वी के प्रादेशिक भिन्नताओं को समझने में निहित है। तो ये स्टेटमेंट किसने दिया था? ये स्टेटमेंट दिया था ट्रिवार्था ने। ट्रिवार्था को फादर ऑफ पॉपुलेशन ज्योग्राफी भी कहते हैं। इन्होंने 1953 में जनसंख्या भूगोल की नींव रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, माल्थस ने जनसंख्या सिद्धांत कब दिया? तो माल्थस ने 2 बार दिया था अपना जनसंख्या सिद्धांत। पहली बार दिया था 1798 में, दूसरी बार दिया था 1803 में। एक साथी और जुड़े हैं अपने साथ। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को जनसंख्या संसाधन प्रदेशों में किसने विभक्त किया और कब किया? तो भारत को जनसंख्या संसाधन प्रदेशों में P सेन गुप्ता ने किया था 1970 में। चंदा उपाध्याय जी जुड़ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या का अवरोही क्रम है, यानी घटता हुआ क्रम है? तो इसमें अपन देखेंगे मिस्र, कांगो, इथोपिया, तंजानिया। इन देशों में सबसे ज़्यादा है इथोपिया की। इथोपिया के बाद में आएगी मिस्र, मिस्र के बाद में आएगा तंजानिया, फिर आएगा कांगो। सॉरी कांगो की ज़्यादा है, तंजानिया की कम है। प्रियंका जी जुड़ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीन ने प्रवास को कितने कारकों का परिणाम माना? तो लीन ने 4 कारकों को प्रवास का कारण माना था, तो इसमें 4 आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा,
लीन ने आकर्षण प्रतिकर्षण का सिद्धांत दिया था प्रवास के संबंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैडलर के अनुसार जनसंख्या घनत्व और प्रजनन शक्ति के बीच में किस प्रकार का संबंध है? तो इन्होंने अपोजिट संबंध बताया था, यानी कि विलोमानुपाती। कुछ विद्यार्थी समानुपाती संबंध भी कर रहे हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकसित देशों में सामान्यतः किस प्रकार का प्रवास होता है? तो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें नगर से ग्राम की तरफ होता है, और अविकसित या अल्प विकसित देश होते हैं उनमें गांव से नगर की ओर होता है। तो इसमें आ जाएगा नगर से ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेवेंस्टीन ने प्रवास के कितने नियम बताए? तो रेवेंस्टीन को आप ऐसे याद रखो, थाला फोरे रीजन या फिर CR7, क्रिस्टियानो रोनाल्डो 7, 7 नियम बताए थे इन्होंने। संजीत जी जुड़े हैं नए सदस्य। प्रत्येक क्वेश्चन में 30 सेकंड का समय दिया गया है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गतिशीलता संक्रमण सिद्धांत कब दिया गया था? मोबिलिटी ट्रांजिशन मॉडल। तो ये 1971 में दिया गया था, और किसने दिया था? जेलेंस्की ने दिया था। रेणु यादव भी जुड़ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सबसे अधिक प्रजनन दर अफ्रीका महाद्वीप की है, यह कितनी है? अपने को ये तो पता है कि अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ज़्यादा प्रजनन दर पाई जाती है, लेकिन कितनी पाई जाती है? तो वो है 4.6। एस पूनिया जी नए सदस्य जुड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैगरस्टेड ने स्थानिक अंतःक्रिया सिद्धांत कब दिया था? तो हैगरस्टेड ने स्थानिक अंतःक्रिया का सिद्धांत 1967 में दिया था। स्पाशल इंटरेक्शन मॉडल बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, जेलेंस्की द्वारा रचित पुस्तक ए प्रोलॉगी टू पॉपुलेशन ज्योग्राफी 1966 में प्रकाशित हुई, यह कितने खंडों में प्रकाशित हुई? तो ये 3 खंडों में प्रकाशित हुई थी ये पुस्तक। जेलेंस्की जिन्होंने मोबिलिटी ट्रांजिशन मॉडल दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा भी, पॉपुलेशन ज्योग्राफी ए रीडर बुक किसकी है? तो ये रीडर वाली बुक है गार्नियर की, सॉरी डेमको की आएगी ये। पॉपुलेशन ज्योग्राफी ए रीडर, डेमको। ये डेमको, जेलेंस्की, गार्नियर सभी पॉपुलेशन ज्योग्राफी में फेमस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या भूगोल अपने पर्यावरण के संदर्भ में जननांकीय तथ्यों की मूल विशेषताओं तथा संभव परिणामों का सकारण अध्ययन करता है। तो जनसंख्या भूगोल की यह परिभाषा किसने दी? तो ये आ जाएगा गार्नियर ने। इसमें ऐसे याद रखो, गाय और पर्यावरण, तो पर्यावरण से संबंधित है, गाय होती है, तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतियोगी प्रवासी मॉडल किसने व कब दिया?
तो ये दिया था स्टोफर ने 1960 में। इससे पहले इंटरवेनिंग अपॉर्चुनिटी दी थी 1940 में स्टोफर ने। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉपुलेशन ज्योग्राफी प्रॉब्लम्स कंसेप्ट एंड प्रोस्पेक्ट बुक किसकी है? तो ये लर्किन और पीटर्स दोनों की है, तो इसमें बहुत आ जाएगा। पॉपुलेशन ज्योग्राफी प्रॉब्लम्स कंसेप्ट एंड प्रोस्पेक्ट, ठीक है, इस बुक को आप याद रख लेना। ये पॉपुलेशन ज्योग्राफी में आपने ये क्वेश्चन कर लिया ना, तो आपका लेवल बहुत अच्छा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा अपने सामने, भारत में जनसंख्या भूगोल का संस्थापक कौन है? तो भारत में जनसंख्या भूगोल का संस्थापक जीएस घोषाल है। इनको फादर ऑफ ज्योग्राफी, पॉपुलेशन ज्योग्राफी इन इंडिया बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा अपने सामने, जननांकीय संक्रमण मॉडल में कौन सा वक्र वर्धमान होता है? वर्धमान मतलब इंक्रीजिंग होता है, मतलब ऊपर बढ़ता जाता है। तो ये टोटल पॉपुलेशन का होता है, क्योंकि कुल जनसंख्या हमेशा बढ़ती रहती है, वो कम नहीं होती। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा टोटल पॉपुलेशन। इसके अलावा जन्म दर का भी होता है, उसमें सभी वक्र ह्रासमान होते हैं। ह्रासमान मतलब डिक्रीजिंग वाले, नीचे जाने वाले। मृत्यु दर का भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल प्रजनन दर का मान कितना हो कि जनसंख्या स्थिर रहे? अगर अपने को जनसंख्या में स्टेबिलिटी लानी हो ना, जैसे 2 माँ बाप होते हैं तो उनके 2 ही बच्चे होंगे, तो इस हिसाब से जाएगा 2। ये अच्छा कंसेप्ट है, आप इसका ध्यान रखना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा स्क्रीन पर, जनसंख्या भूगोल विषय की वह शाखा है जो मानव जनसंख्या के जननांकीय और अजननांकीय विशेषताओं की क्षेत्रीय भिन्नताओं का विश्लेषण करता है। ठीक है, जनसंख्या भूगोल की यह परिभाषा किसने दी? तो ये परिभाषा दी थी अपने जीजे डेमको ने। अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिए तो आपका लेवल बहुत अच्छा है, आप पॉपुलेशन ज्योग्राफी में बहुत अच्छे हो। फिर आपको नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर कुछ भी नहीं लगेंगे। गतिशीलता संक्रमण सिद्धांत की कितनी अवस्थाएं हैं? इसकी मोबिलिटी ट्रांजिशन मॉडल की 5 अवस्थाएं हैं। किसने दिया था? स्टोफर ने दिया था। सॉरी जेलेंस्की ने दिया था। स्टोफर ने इंटरवेनिंग अपॉर्चुनिटी दिया था 1940 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, जेलेंस्की के अनुसार जनसंख्या भूगोल का कौन सा विशेष क्षेत्र नहीं है? तो इसमें कौन कौन सा है? इसमें जनसंख्या की निरपेक्ष संख्या, गत्यात्मक लक्षण, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक लक्षण, जनसंख्या के जैविक लक्षण। तो जैविक लक्षण जेलेंस्की ने दिए थे, इसमें है ना जनसंख्या की निरपेक्ष संख्या नहीं बताई इन्होंने, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। ये बताया था ट्रिवार्था ने, जनसंख्या की निरपेक्ष संख्या। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या वितरण के अनुसार सही क्रम है? ठीक है, तो इसमें देखिए दे रखा है इंडोनेशिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश, जापान, ये कंट्रीज़ दे रखी हैं। इंडोनेशिया की सबसे ज़्यादा है, अपने को पता है। फिर पाकिस्तान की है, पाकिस्तान के बाद में बांग्लादेश आएगा, जापान नहीं आएगा। उसमें थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, सॉरी फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा स्क्रीन पर, जनसंख्या नीति का दीर्घकालीन लक्ष्य किस वर्ष तक जनसंख्या में स्थायित्व प्राप्त करना है? तो यह आ जाएगा 2045 तक।
कुछ स्टूडेंट चले गए हैं, कुछ स्टूडेंट कंटिन्यू हैं। आप पॉपुलेशन ज्योग्राफी के लिए एस.डी. मौर्य पढ़ सकते हो और आर.सी. चांदना पढ़ सकते हो। निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या का अवरोही क्रम है? तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या इन देशों में है रूस की, फिर मैक्सिको की, फिर जापान, फिर इथियोपिया। रूस की इनमें ज़्यादा है ना। मैक्सिको कहाँ है आपको पता होगा, जापान, इथियोपिया, मिडल अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैली ने फुटकर व्यापार गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रतिपादन कब किया था? तो इन्होंने दिया था 1929 में। ये एक तरह का इंटरेक्शन मॉडल होता है ग्रेविटी से रिलेटेड। इसमें डिस्टेंस अपोजिट होती है और जो मास या फिर जो पॉपुलेशन होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि सीधा संबंध होता है, समानुपाती होती है। जनसंख्या वृद्धि दर परिवर्तन की गुणोत्तर परिवर्तन विधि का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो गुणोत्तर परिवर्तन विधि का प्रयोग सबसे पहले किया था क्लार्क ने। इसमें गुणोत्तर वृद्धि भी होती है, समांतर वृद्धि भी होती है, अंकगणितीय वृद्धि भी होती है पॉपुलेशन ग्रोथ में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने उद्धृत किया कि भारत में विवाह के कारण स्त्रियों के प्रवास की मात्रा अति उच्च है जबकि भारतीय जनता की गतिशीलता कम पाई जाती है? तो ये किसने बताया था? किंग्सले डेविस ने। इसके अलावा ऑप्शन दे रखे हैं त्रिवार्था, आर.सी. चांदना, एस.डी. मौर्य। एस.डी. मौर्य की बुक आप पढ़ना, बहुत अच्छी बुक है। इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में और नेट जेआरएफ में भी। असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए बहुत अच्छी बुक है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या भूगोल यह प्रदर्शित करता है कि जनसंख्या के वितरण, संगठन, प्रवास और वृद्धि में पाई जाने वाली क्षेत्रीय भिन्नता की स्थानों की प्रकृति में पाई जाने वाली क्षेत्रीय भिन्नताओं से किस प्रकार संबंधित है? ठीक है। तो ये जनसंख्या भूगोल की परिभाषा किसने दी थी? तो ये परिभाषा दी थी क्लार्क ने। कृष्ण जी आ गए हैं नए स्टूडेंट। एकरमैन के अनुसार ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड किस जनसंख्या संसाधन प्रदेश में आएंगे? तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में टेक्नोलॉजी तो हाई है लेकिन पॉपुलेशन डेंसिटी कम है, तो ये यूएसए प्रकार में आ जाएंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका तुल्य। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा स्क्रीन पर, आप बने रहे, क्वेश्चन सोल्व करते रहें, अपने मन में सोचते रहें क्वेश्चन के आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है। किसी भी देश का कायिक घनत्व उसके अंकगणितीय घनत्व से कम होता है। सभी कथन असत्य हैं। कायिक घनत्व और अंकगणितीय घनत्व बराबर होते हैं। किसी भी देश का कायिक घनत्व उसके अंकगणितीय घनत्व से अधिक होता है, ये सही है। आप देखना फॉर्मूले में कायिक घनत्व और अंकगणितीय घनत्व का, क्योंकि इसमें एक में तो टोटल पॉपुलेशन और एग्रीकल्चर का होता है और दूसरे में दोनों पॉपुलेशन के, दोनों ही एग्रीकल्चर के होते हैं। कार्ल साक्स और त्रिवार्था ने जननांकीय संक्रमण की कितनी अवस्थाएं बताई? तो इन्होंने जननांकीय संक्रमण की 4 अवस्थाएं बताई थी। हमने मानव भूगोल की सभी शाखाओं के बहुत सारे क्वेश्चन डाल रखे हैं। ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 वाले एग्जाम में आए थे, 15 के लगभग क्वेश्चन हूबहू आए हैं। आप देख लेना सभी क्वेश्चन मिला के मैच करके। केरल, गोवा और नागालैंड जननांकीय संक्रमण की कौन सी अवस्था में है? तो ये 4th में है, सीधी सी बात है। ये डेवलप्ड है तो 4th में है, कम डेवलप होते तो 1st 2nd में होते। ये वैसे विकसित है ना, केरल भी विकसित है, गोवा भी विकसित है, नागालैंड भी विकसित है। देवकरण जी जुड़े हैं नए स्टूडेंट, सुनील जी जुड़े हैं, कुमार जी।
निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या का अवरोही क्रम है, ठीक है, घटता हुआ बताना है अपने को। इसमें आप है ना साउथ अमेरिका वालों के लिए बी सी ए याद रखो, बी यानी ब्राज़ील, सी यानी कोलंबिया और ए यानी अर्जेंटीना। तो इससे हो जाएगा ब्राज़ील, कोलंबिया, अर्जेंटीना, ये हो जाएगा। ये ट्रिक बताइए मैंने आपको, लिख लेना आप चाहे कहीं पर भी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, रेवेंस्टीन ने प्रवास के नियम कब दिए? तो रेवेंस्टीन ने प्रवास के नियम दिए थे 1889 में, और 1889 में ही हिटलर का जन्म हुआ था। रेवेंस्टीन ने सबसे पहले प्रवास के नियम दिए थे। डिस्टेंस डिके लॉ बोलते हैं उसको, मतलब डिस्टेंस ज़्यादा होगी ना तो प्रवास कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश सरकार ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म नियंत्रण क्लिनिक स्थापित की? तो ब्रिटिश काल में हुई थी मैसूर में, पहली क्लिनिक थी, है ना। ये नए स्टूडेंट आए हैं, चाहत जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा स्क्रीन पर, विश्व की जनसंख्या 9 मिलियन कब हो जाएगी? तो 9 मिलियन होने के लिए 2037 तक वेट करना पड़ेगा। अच्छी बात नहीं है वैसे, इतनी पॉपुलेशन काम की नहीं है ना। इंडिया भी ओवर पॉपुलेट हो रहा है, फर्स्ट नंबर पर आ गया इंडिया पॉपुलेशन में। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या का अवरोही क्रम है, घटता हुआ बताना अपने को। तो पापुआ न्यू गिनी की सबसे ज़्यादा है, ठीक है, फिर न्यूजीलैंड है, फिर फिजी है। इसमें कई लोग समझते हैं कि न्यूजीलैंड की ज़्यादा होगी या फिर फिजी की ज़्यादा होगी, लेकिन नहीं, पापुआ न्यू गिनी की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है इनमें। जो ऑस्ट्रेलिया, ओशिनिया जिसको कहते हैं हम, ओशिनिया महाद्वीप में ये आते हैं ना, ऑस्ट्रेलिया के अलावा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण पूर्वी एशिया के देश किस जनसंख्या संसाधन प्रदेश में आएंगे? तो दक्षिण पूर्वी एशिया के देश आ जाएंगे अपने ब्राज़ील तुल्य में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर संसाधन बहुत ज़्यादा है लेकिन उनका यूज अच्छे से नहीं हो रहा है, यानी टेक्नोलॉजिकल जो लेवल है वो कम है, और डेंसिटी भी इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन अपन कह सकते हैं कि दोनों ही कम है यहाँ पे। पॉपुलेशन डेंसिटी भी कम है लेकिन संभावना सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय परिवार नियोजन बोर्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई? तो सेकंड है, ये तो पिछली अपन ने जो क्विज करवाई थी पॉपुलेशन ज्योग्राफी की, जिसमें 90 क्वेश्चन थे, उसमें भी आया था ये क्वेश्चन, आपको पता होगा। सेकंड 5 ईयर प्लान में आता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा अपने पास, विश्व में प्रजनन क्षमता कितनी है? वर्ल्ड में है 2.3। अब ध्यान रखना, ये क्विज करवा रहा हूँ मैं, इनमें से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। अगर आपने ये कर लिए ना तो आपको कोई भी एग्ज़ाम कुछ नहीं लगेगी, आप चुटकियों में कर दोगे कोई भी एग्ज़ाम को। नेक्स्ट क्वेश्चन आया अपने सामने, स्क्रीन पर आएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व जनसंख्या का सही क्रम है? ठीक है, तो इसमें है ना अफ्रीका की यूरोप से ज़्यादा है और नॉर्थ अमेरिका की साउथ अमेरिका से ज़्यादा है। तो ऐसा मिल रहा है इस ऑप्शन में कि अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। हरीश नागोरा जी जुड़े हैं, नए स्टूडेंट। नैना सारण भी जुड़ी हैं, वेलकम है इनका। द पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स ए स्टडी इन ह्यूमन इवोल्यूशन बुक किसकी है? इवोल्यूशन यानी विकास वाली बुक पूछी है, तो ये कार्ल सैंडर्स की आ जाएगी।
आपको इतनी एक्यूरेसी और इतना अच्छा लेवल कहीं नहीं मिलेगा। आप कहीं भी देख लेना, आप भारत ही नहीं विदेश में भी देख लेना, ह्यूमन ज्योग्राफी का इतना लेवल कहीं पर भी नहीं है जो मैं आपको करवा रहा हूँ। भारतीय परिवार नियोजन संघ की स्थापना कब की गई? आई थिंक ये 1955, नो 1949 में हुई थी। भारतीय परिवार नियोजन संघ की स्थापना 1949 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या का सही अवरोही क्रम है? यानी कि पहले सबसे ज़्यादा फिर कम वाले आएंगे। ठीक है, तो रसिया की ज़्यादा है, अपने को पता है। रसिया के बाद में कौन आएगा? जर्मनी। जर्मनी के बाद में आएगा यूके। फ्रांस सबसे कम है इनमें। ये ध्यान रखना कि जर्मनी की यूके से ज़्यादा है। राहुल सर भी हैं ज्योग्राफी वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम जनसंख्या भूगोल का मोनोग्राम किसने प्रकाशित किया? ठीक है, तो सबसे पहले किया था जॉर्ज पियरे ने। पॉपुलेशन ज्योग्राफी के ये बहुत अच्छे विद्वान हैं जॉर्ज पियरे। ट्रिवार्था फादर ऑफ पॉपुलेशन ज्योग्राफी हैं, और फादर ऑफ पॉपुलेशन ज्योग्राफी इन इंडिया जीएस घोषाल हैं। अच्छे से ध्यान रखना आप, ये क्वेश्चन डायरेक्ट उठते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवास से संबंधित फ्रांस का कौन सा समुदाय है? तो इसमें यहूदी दिया हुआ है, सिया दिया हुआ है, सुन्नी दिया हुआ है, ह्यूगनोट दिया हुआ है। तो ह्यूगनोट था प्रवास से संबंधित फ्रांस में। यहूदी कहाँ थे? जर्मनी में मैक्सिमम। अब तो अलग कंट्री बन गया, आपको पता है। सिया सुन्नी ये मुस्लिम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, थोड़ा वेट कीजिए। भारत में जनसंख्या भूगोल में क्रमबद्ध शोध का आरंभ करने का सर्वप्रथम श्रेय किसको दिया जाता है? ये सीधी सी बात है, जीएस घोषाल है। आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको बहुत सारा कंटेंट मिलेगा, बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, और भी अन्य अपडेट मिलते रहेंगे। तो आप मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। विश्व में जीवन प्रत्याशा कितनी है? तो विश्व में जीवन प्रत्याशा है 71। मतलब कोई भी व्यक्ति कितने साल तक जीवित रहेगा, एवरेज रूप से बताया गया है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, द जोग्राफिकल स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या का भौगोलिक अध्ययन, यह पुस्तक किसकी है? तो जोग्राफिकल स्टडी तो जे से होगा, तो जे से पी जेम्स हो जाएगा। ये क्विज अपने टेलीग्राम ग्रुप में चल रही है जिसका नाम है ज्योग्राफी बाय IAS सिंह। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका में जनसंख्या प्रतिरूप शीर्षक वाला लेख किसने लिखा था? तो इसमें ऑप्शंस हैं ट्रिवार्था जेलेंस्की, तो इसमें आ जाएगा दोनों। उष्णकटिबंधीय अफ्रीका में जनसंख्या प्रतिरूप यानी कि पॉपुलेशन पैटर्न इन ट्रॉपिकल अफ्रीका, इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं। पॉपुलेशन एनालिसिस इन ज्योग्राफी बुक किसकी है? ठीक है, तो इसमें आ जाएगा वुड्स आ जाएगा, पॉपुलेशन एनालिसिस इन ज्योग्राफी। मानव भूगोल का अगर आप किंग कह सकते हो वर्तमान समय में, तो IAS सिंह सर हैं। इतना लेवल किसी के पास नहीं है भारत में। तो
आई थिंक वर्ल्ड में भी कम ही लोगों के पास है। ठीक है, तो ये अपनी क्विज हो गई। इसमें पहले नंबर पे आई सिंह सर, जिन्होंने 60 क्वेश्चन किए हैं। फिर हैं, आप देख लेना कौन कौन है ना। ठीक है, ये क्विज हो गई। अब अपन इसको क्लोज़ करते हैं। आप यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े रहें। थैंक यू सो मच, बाय।